ऑफ न्यू फ्रेंडशिप एंड ब्रदरहुड। तो हमारे यहाँ पे स्पेशली हम दो मुद्दा पे लेके आज हम लोग बैठा। तो नंबर वन इज इलीगल माइग्रेंट, जो ये इन्फिल्ट्रेशन का जो इशू है, जो कॉमनली असम और अरुणाचल फेस कर रहा है, जो लॉन्ग रन में जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इशू रहेगा। और इलीगल इमाइग्रेंट्स बनने से हमारे यहाँ पे इंडिजिनियस के लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा बोलते। ये जो कॉमन जो मुद्दा जो आसू और अपसू फेस कर रहे हैं अरुणाचल असम, तो यही हम लोगों ने होस्ट किया। तो इस हॉस्टल का टीम अपसू एंड द अनदर वन इज अभी जो एक हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट, जो दो भाई दो सिस्टर्स में जो बाउंड्री इश्यूज को रिजॉल्व करने का जो इनिशिएटिव लिया हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब ने, और असम का हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारा दामरिया हेमंता दा ने, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव में, तो ये हमारे दो भाई दो सिस्टर्स का जब बाउंड्री इशू रिजॉल्व होना है, तो हमारा अपसू और आसू का क्या रोल होगा। तो देन वी हैव डिस्कस्ड एंड ऑन माय राइट वी हैव गॉट चीफ एडवाइजर आसू, और हमारा नेसो का चीफ एडवाइजर डॉक्टर समजल भट्टाचार्य जी, और इनका राइट में है हमारा शंकर ज्योति बरुआ, तो वो जनरल सेक्रेटरी है आसू का, और प्रकाश जी है प्रकाश चंद्रदास, वो जो है एडवाइजर है आसू का। और मैं लेफ्ट वी हैव और जनरल सेक्रेटरी आसू रितुताली जी, एंड ऑन हिज लेफ्ट इज रोमित जागू, स्पोक्सपर्सन चीफ स्पोक्सपर्सन आसू। तो हम लोग जो है आज का जो कन्क्लेव का जो मीडिया ब्रीफिंग को तो हम लोग शुरू करता है। तो आज स्टार्ट विद आज का हमारा जो ये हिस्ट्रिकल कन्क्लेव में हमने जो रेजोल्यूशन लेके आया, तो हमारा रेजोल्यूशन ऐसे है, हम लोग जो बोथ पार्टी अपसू और आसू, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन एंड ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, हमने मिलके हमने कंसेंसस ड्रॉ किया। दोनों ने एग्री किया कि अरुणाचल असम का जो बाउंड्री लॉन्ग पेंडिंग बाउंड्री इशू, जो अपसू का लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स रहा, सिंसे अपसू का भी डिमांड रहा, तो हम लोग जो है ये अभी जो हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट चल रहा है तो सरकार का जो इनिशिएटिव है, तो इनको हमने यही तय किया कि हम जो मीडिएटर का ये रोल में मीडिएटर का रूप में जो भी है एक कंसेंसस ड्रॉ करके, जहाँ पे प्रॉब्लम है आसू और अपसू जो मिल के ये दो हमारा सिस्टर्स का, हमारा असम का भाई दादा अरुणाचल का भाई दादा को अपना अपना टेरिटोरी में हम लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये मुद्दा को सॉल्व करने का, और जिसमें हमारा टीम आसू से भी अपना पब्लिक को अपील किया है, हम टीम आसू भी हम अपील कर रहे हैं कि जब तक इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ब्रदरहुड को हम लोग मेंटेन करना है अपना जगह में। जब तक ये अल्टीमेट रिजल्ट नहीं आता है तब तक पीस से हम लोग हैंडल करना है, और जिसको रिजॉल्व करने में टीम आसू और टीम आसू से जितना भी फीडबैक्स है, तो सारे हम लोग अपना अपना हिसाब का हम फीडबैक्स को देके हम लोग अपना सरकार को भी हम गाइड करेंगे। और हम दो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ने यही तय किया कि हम अपना सरकार को प्रेशराइज करके अपना सरकार को यही हम मांग रखते हैं कि ये मुद्दा को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना है, और जितना भी बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ का पब्लिक का कॉन्फिडेंस को लेके टेकिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, तो जो भी है हम चाहते हैं कि ये जो लॉन्ग पेंडिंग बॉर्डर इश्यूज जो है ये सेटल होने से असम और अरुणाचल का जो भाईचारा है, जो भाई दादा का जो रिश्ता है, ये और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। तो ये एक हमने आज तय किया कि मिलकर असम अरुणाचल का जो बाउंड्री इश्यूज को हम सॉल्व करने के लिए, और अभी एज ए टीम इससे आगे हम लोग मिलकर काम करेंगे। ये आज का हिस्ट्रिकल कन्क्लेव का जो आउटकम है, ये जो रेजुलेशन है। और इसका साथ साथ अभी अरुणाचल में हम लोग फिलहाल जो देख रहे हैं वो जो असम का भी परिस्थिति है, तो यहाँ पे ऐसे है कि आज हम लोग का समाज का सबसे बड़ा थ्रेट जो है ये इलीगल इमाइग्रेंट्स। हम लोग ये मीडिया का
माध्यम से भी हम लोग यही बोलेंगे कि हमको कोई हमारा इंडियन मुस्लिम से किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जो इन्फिल्ट्रेशन है जो बांग्लादेशी मुस्लिम हम लोग उन लोगों को लेके है जो इंडियन नहीं है, जो चोरी छिपे आता है, पीठ पीछे आके यहाँ पे आके हमारा सोवरेनिटी को, हमारा कल्चर को, हमारे देश को, हमारे लोग को इज्जत नहीं करता। हमारा जो जमीन में वो उनका एंक्रोचमेंट, ऐसा ना जो सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हम फेस कर रहे हैं, स्पेशली मैंने जब हम लोग देखे तो सबसे बड़ा थ्रेट तो इन्फिल्ट्रेशन है। तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो लॉन्ग रन में जाके ये जो है सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। ये आज हम लोग का इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है, हमारा कल्चर को, हम लोग को हमारा कल्चर का एग्जिस्टेंस को ये लोग थ्रेट है अभी। और हमारे यहाँ पे वो आके शादी करके हमारे लोग को मिसलीड करा के जो कि इंडियन नहीं है, तो ऐसे करके इकोनॉमिकली भी ये लोग हर एक चीज को ग्रैब कर रहे हैं। और जो लॉन्ग रन में जाके हमारा जो एग्जिस्टेंस को बहुत ज्यादा इशू होगा इससे। तो ये लोग का जहाँ तक हम लोग देखते हैं, जितना क्रिमिनल्स बोलो, जितना चोरी चपेटी, जितना डकैती, सब इलीगल इमिग्रेंट से ही हो रहा है। और सबसे बड़ा बात जो हम लोग को टीम अफसर खोजता है, ये जो है ये लोग आज का समय में हाईएस्ट ड्रग सेलर भी ये लोग है जो यूथ को ड्रग बेच के हमारा जनरेशन को खत्म कर देगा। तो अफसोस का डर हम लोग का यही है कि आने वाला समय में अनदर 50 इयर्स में हमारा जनरेशन कैसे रहेगा। तो उनको सिक्योर करने के लिए आज से हम लोग इनिशिएटिव लेना है। एंड सिंस ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा पड़ोसी स्टेट, हमारा अपना असम भाई का भी है, हमारा 2 सिस्टर्स का इशू है। इसके लिए इसमें भी हम लोग ज्वाइंटली करने के लिए ये आज एक कंसेंसस हम लोग ने ड्रॉ किया। और जहाँ तक हमारा असम का भी बात करें तो बहुत सारा जगह में वो लोग ने एनक्रोच करके रखा है, जो कि अरुणाचल में वो लोग असम का नाम में आता है। और असम में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से लेके बहुत सारा चीज को चेंज किया है। तो हमको ये नहीं देखना है कि असम में प्रॉब्लम है। असम में प्रॉब्लम मतलब सारा इंटर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम, असम में प्रॉब्लम मतलब अरुणाचल में प्रॉब्लम। तो इसके लिए हम लोग जो है आज जो ये हिस्टोरिकल कॉन्क्लेव, पॉलिटिकल कॉन्क्लेव इसलिए यहाँ पे रखने के लिए हम लोग को रही गया कि सिंस ये 2 मुद्दा में अरुणाचल और असम एक साथ ये 2 मुद्दा से हम लोग जुड़ा है, तो क्यों ना हम ये 2 मुद्दा हम लोग मिलकर करें। इसके लिए टीम आंसू को हम लोग जो है बहुत ये थैंकफुल है। हम लोग बहुत वो लोग को दिल से हम लोग अपना ग्रेटफुलनेस हम लोग देता है कि उन्होंने असम और अरुणाचल का जो भाईचारा को स्ट्रेंथन करने के लिए अरुणाचल का जितना मुद्दा को भी टीम आंसू हम लोग के साथ खड़ा रह के हमारे लिए लड़ने के लिए उन्होंने भी आश्वासन दिया, उन्होंने अपना कंसेंट दिया, उन्होंने एग्री किया। सिंस चकमा हाजों का जो इशू को भी टीम आंसू का सॉलिडरिटी, उनका सपोर्ट, ये फाइट में टीम आंसू का 100% वो लोग का जो है कंसेंट है, तो जिसमें वो लोग फुल सपोर्ट है आज टीम आंसू में। तो हमारी तरफ से भी इन्फिल्ट्रेशन का असम का जो मुद्दा का जो बात करें तो असम में जो इन्फिल्ट्रेशन का आज हम देखें इलीगल इमिग्रेंट्स का, हम लोग को जो है असम का हमारे इंडिजिनियस लोग का एग्जिस्टेंस का ऊपर में हम लोग को ध्यान देना है, हमारे असम भाई लोग का ऊपर में। और उनका खतरा मतलब अरुणाचल का खतरा है, सारा नॉर्थ ईस्ट का खतरा है। इसके लिए हमने भी हमारा आंसू का जितना डिमांड्स है एनआरसी को लेके वी हैव कंसेंटेड कि हम लोग आंसू का साथ हम लोग खड़ा करने के लिए हमने भी निर्णय लिया। और ये इन्फिल्ट्रेशन को चेक करने के लिए सारा नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे इंडिजिनियस लोग को सिक्योर करना है, तो टीम आंसू का जो डिमांड है आईएलपी के लिए, तो इसमें भी आपसे जो है हम एग्री करता है टीम आंसू का साथ कि हम लोग इसमें सहमत है और हम साथ देंगे। और यहाँ पे लास्ट टाइम जैसे सारे को पता है कि सिर्फ आश्वासन और बस वो लोग को जो है हमारा टीम आंसू को भी सेटिस्फैक्टरी के लिए सिर्फ एक्सपेक्टेशंस दे रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओनली सेलिंग एक्सपेक्टेशंस, लेकिन काम आज तक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होते हुए नहीं देखा। इसलिए असम एकॉर्ड को टीम आंसू ने आज लॉन्ग वे बैक जो है उनका जो डिमांड रहा, तो आज हम टीम आंसू होके असम के इंडिजिनियस का लोग के लिए, असम के लिए कुछ भी जो प्रॉब्लम है
तो उसमें हर एक दर्द को हम बांटने के लिए वी हैव कंसल्टेड असम एकॉर्ड को भी हम जो टीम आसू का साथ एंड इन द विनर ऑफ नेसो ऑल्सो हम लोग इसको परस्यू करेंगे और हम बहुमत का साथ एक 100% अपना जो एग्रीमेंट का साथ हम जो है इसको हम साथ देने के लिए हमने निर्णय ले लिया। तो जो भी एकॉर्ड से जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन रुकेगा, जहाँ पे इलीगल इमाइग्रेंट्स रुकेगा, जहाँ से हमारा जनरेशन सिक्योर होगा, हर एक मुमकिन लड़ाई को आज से आंसू और अफसू हम मिल के करने के लिए हम लोगों ने एग्री किया। और सिंस ये रिफ्यूजी का मुद्दा है, इसलिए जो भी मोडेलिटीज, जो क्राइटेरिया जो टीम आंसू बनाएगा इन्फिल्ट्रेशन को रुकाने के लिए, हर जगह पे जो है हम अफसू जो है हम आंसू का साथ सहमत है और आंसू का हर एक प्रपोजल को हमने मानने का हमने निर्णय ले लिया और हमने अपना कंसेंट दिया। तो अभी से एक नया एरा, दिस इज ए न्यू बिगिनिंग ऑफ फ्रेंडशिप। और हमने टीम आंसू को हमारा फर्स्ट लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश में बुलाया। तो ये जो नया सूर्य उगने से जो नया किरण जो है आज से असम अरुणाचल का बाउंड्री इश्यूज को रिजॉल्व करने में, एकता हम लोग को बढ़ाने में और ये जो भाईचारा ये स्ट्रेंथन करने में, हमारा अरुणाचली आदमी को असम में सिक्योरिटी, कहीं पे गाड़ी घोड़ा का एक्सीडेंट होने से, मेडिकल केस में कहीं पे भी आंसू हैव कंसेंटेड कि ये लोग जो है हम लोग साथ देंगे। और इन लोगों की तरफ से एक बड़ापन, एक अपना जो न्योता लेके आया, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्यार लेके आया टीम आंसू। ये लोगों ने वही बोला कि कोई भी मेरिट स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज असम में पढ़ता है 5 जिसको आपसे रिकमेंड करेगा, तो जो मेरिट स्टूडेंट मिलके जो एफोर्ड नहीं कर सकता फाइनेंशियली या कोई इशू रह जाता है, तो उनको जो है टीम आंसू जो इन द रिकमेंडेशन ऑफ आपसू ये लोग जो है फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने के लिए, हर चीज को बेयर करने के लिए और भाईचारा को एडवोकेट करने के लिए हम लोग जितना स्टूडेंट्स को असम अरुणाचल भाई भाई है, तो हमारा जितना भी इश्यूज को ये एडोप्ट करने के लिए रेडी है। और हमने आज यही निर्णय लिया कि अरुणाचल के अंदर में कुछ भी असम का लोग का ऊपर में कोई सोशल सिक्योरिटी का इश्यूज रहे, तो उसको टीम आपसू जो है हम दिल से हम लोग वो सोशल सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स करेगा। और यातायात में हम लोग का लोग असम जाने में कहीं पे रास्ता में बता के तो नहीं आते, एक्सीडेंट होता है या मेडिकल केस होता है या कुछ भी इश्यूज, जैसे टीम आंसू हमेशा से साथ देते आया, तो अभी का समय में और भी ज्यादा साथ देने के लिए आज से आंसू और अफसू जो भाई भाई का जो ट्रीटी जो एग्रीमेंट है आफ्टर 30 इयर्स जो ये मीट है जो कन्क्लेव है, तो मिलके आगे करने का हमने निर्णय लिया। और स्टूडेंट्स मूवमेंट का हिसाब में तो जो भी है हम लोग एक दूसरा को स्ट्रेंथन करके कल आने वाले समय में असम आगे बढ़े, अरुणाचल आगे बढ़े, हम लोग ना कि मन से लेकिन तन से धन से हर जगह से हम लोग मिलके चलना है। और हमने अपना जितना भी बॉर्डरिंग वाले डिस्ट्रिक्ट को, जितना डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन को भी हमने कोई डायरेक्शन दिया, टीम आंसू की तरफ से भी यही डायरेक्शन देखी। अभी से जो भी है कल्चरल एक्सचेंज और जो मेन टू मेन, फिर आप कम्युनिटी टू कम्युनिटी इंटरेक्ट करके एक प्रोग्राम बना के भाईचारा को स्ट्रेंथन करने के लिए एक दूसरे के कल्चरल एक्सचेंज को हम लोग करके एडवोकेट करते, ताकि पीस और प्यार जो प्रिवेल रहे और आपस में जो रिलेशन जो बॉन्डिंग है इमोशनली भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो। ये आज का रेजुलेशन है। और आज का मेन मुद्दा जो मेन रेजुलेशन हमारा टीम आंसू और टीम अफसू का है, ये कंसेंसस बिल्डिंग, आंसू और अफसू एक ही है और इटर्निटी तक जो एक दूसरे को साथ देके ये भाईचारा ये ब्रदरहुड को आगे एडवोकेट करने के लिए। तो ये था आज का। और आज से सारे जनता भी हर कोई समाज में क्लियर होना है कि आंसू भी स्टूडेंट्स मूवमेंट के लिए है, अफसू भी स्टूडेंट्स मूवमेंट के लिए है और असम भी हमसे कोई अलग नहीं है, अरुणाचल भी असम का अपना छोटा भाई है। तो इसके लिए आगे का बड़ा बड़ा भी प्रॉब्लम होगा, आंसू और अफसू जो है हमेशा डायलॉग करके ये दो स्टेट को एक साथ कैसे लेके जाएगा, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए, ब्रदरहुड को कैसे स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये मीटिंग का डिस्ट्रिक्ट रेजुलेशन यही बन के निकला। तो बाकी जो है हमारा दादा समझलदा है एंड वी आर वेरी मच हम्बल कि हमारा नेशो का चीफ एडवाइजर हु इज इंस्पिरेशन टू मेनी ऑफ द स्टूडेंट लीडर और स्टूडेंट एक्टिविज्म का बात कर रहे हैं, स्टूडेंट मूवमेंट का
बात करें तो हमारे दादा खुद स्वयं चल के आया, तो दादा को हम लोग अपना स्टेट में हम लोग दिल से छोटा भाई बहन वेलकम करते हैं। और ये अपना स्टेट बोल के नहीं दादा, ये आपका ही स्टेट है। तो सिंस यू आर लुकिंग आफ्टर एवरी स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ नोटिस, तो दादा को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से। थैंक यू। We have discussed two issues. Both issues are burning issue for the both states. The two issues are, one is illegal immigration and another one is interstate boundary issue. I want to express our views in short as a point wise. After a true discussion, we will adopt some idea or some resolution that we should maintain our brotherhood, our friendship relation, the people of both states, because the people of Assam and people of Arunachal Pradesh, both state people are very closer to each other. On the discussion, we had mentioned that both states people are the both side of one coin. So we should maintain this spirit and create a new era of friendship and brotherhood. So I want to express our feelings, our feelings in a point wise. The joint meeting of the ASU and APSU says that the illegal infiltration of Bangladesh nationals into the state of Assam and Arunachal has posed threat to the identity and the existence of indigenous people of state Assam and Arunachal Pradesh. So we had come to conclusion that the illegal foreign national residing in Assam and Arunachal Pradesh be identified, their names be deleted from the voter list, and they be expelled from immediately from the both state Assam and Arunachal. And the government of India and the government of Bangladesh should sign a bilateral treaty in this regard. The another burning issue is that in Assam we have a Assam Accord. You all know about the historic Assam movement, and after the movement, the accord was signed, which is called Assam Accord. The main aim of the Assam Accord was to completely or permanently solve the illegal immigration issue. The 37 years has been passed. The accord was not implemented properly. Today we were discussed about the Assam Accord, and the historic Assam Accord must be implemented with a time-bound action plan. And another issue, our President already explained that the long pending issue of Sakma refugee in the state of Arunachal Pradesh. The APSU is fight against the Sakma refugee. On that issue, we the All Assam Student Union shall extend our support to all Arunachal Pradesh Student Union to expel the Sakma refugee from the Arunachal Pradesh. And another burning issue is that the interstate boundary issue. On this regard, we had adopted a resolution that both the Arunachal Pradesh Student Union and All Assam Student Union agreed that
the peace and harmony is to be maintained between the two states until the border issue is resolved by both the state government. And about the Citizenship Amendment Act 2019, central government has imposed Citizenship Act to the people of Northeast, but Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland and Manipur are exempted from this act because those states they have already inner line permit. But the northeastern state which have not inner line permit like Assam, Tripura and Meghalaya, in those states car is not exempted, and Meghalaya is exempted because in Meghalaya the 98% of area is covered by 6th schedule. At last, if we see from the car, the Assamese people and Assam is most affected. So today we have discussed about these things, and we want to say that the Citizenship Amendment Act 2009 is a anti-Northeast, anti-indigenous, unconstitutional, and it is violent to the Assam Accord. It is a communal, and it is give protection to the illegal Bangladeshi. So the Citizenship Amendment Act must repealed. It is our demand. An inner line permit system should be made applicable for the whole Northeast. In Northeast state, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur already have, but in Assam we have not inner line permit system. So this is the utmost and necessity for the safe of future of the indigenous people. It is must applicable inner line permit in rest of the Northeast state. At the last, we all Assam Student Union and all Arunachal Pradesh Student Union. Today is a historic day for both of the states and both of the apex body. From today, we are beginning a new era to continue our brothership and our friendship. That's all. সন্মানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মীসকল, আমি আজি সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু সৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ ছাত্ৰ সন্থাৰ মাজত এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়, আৰু এই সভাখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ ছাত্ৰ সন্থাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু ইটানগৰৰ এই ঠাইত আজি এই সভাখন অনুষ্ঠিত হয়। সভাত বিশেষকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসম দুয়োখন ৰাজ্যই সন্মুখীন হৈ থকা দুটা জ্বলন্ত সমস্যা, বিদেশী সমস্যা আৰু আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যাৰ ওপৰত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয়, আৰু দুয়োখন ৰাজ্যৰ চলি থকা আন সমস্যাৰ ওপৰতো দুয়োখন ৰাজ্যৰ দুয়োটা ছাত্ৰ সংগঠনে আমি আজি দিনটো খুব বিস্তৃতভাৱে কথা বতৰাবিলাক আলোচনা কৰিছো। আলোচনা কৰাৰ অন্তত আমি দুয়োটা সংগঠনে কিছুমান সহমতত উপনীত হৈছো। আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ দায়িত্ব যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ, আৰু ইতিমধ্যে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত এখন মেমৰেণ্ডাম, এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে, আৰু যিবিলাক অঞ্চলত ডিসপিউটৰ সংখ্যা বেছি, সংঘৰ্ষৰ সংখ্যা বেছি, সেই অঞ্চলবিলাকত 6 মাহৰ ভিতৰত দুয়োখন ষ্টেটৰ জনসাধাৰণ, দুয়োখন চৰকাৰ
আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া কমিটিয়ে কথা বতৰা আৰু আলোচনাৰ মাজেৰে সমাহৰ ভিতৰত যিসমূহ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ কথা বতৰাসমূহ উত্থাপন কৰিছে। গতিকে আজিৰ সভাত আমি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো, এই আলোচনা চলি থকাৰ সময়ছোৱাত জনসাধাৰণৰ লগত কথা বতৰা পাতি থকাৰ সময়ছোৱাত আমি দুয়োখন ৰাজ্যৰ সীমাৰ অঞ্চলত যিসকল লোকে বসবাস কৰি আছো, দুয়োখন ৰাজ্যৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজলৈ আমি ছাত্ৰ সন্থা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নে যুটীয়াভাৱে এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছো। শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি দুয়োখন ৰাজ্যৰ সীমামূৰীয়া জনসাধাৰণে বজাই ৰখা উচিত। ইয়াৰ লগে লগে অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণৰ কথা বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয়। অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণৰ যোগেদি কেনেকৈ বিদেশী সমস্যাটো সমাধানৰ সূত্ৰ বাহিৰ কৰিব পাৰি আৰু অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণে যে বিদেশী সমস্যা সমাধানৰ একমাত্ৰ উপায়, এই কথা বতৰাসমূহ ইয়াত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে। আৰু কিদৰে বাংলাদেশৰ পৰা অহা অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে অসমৰ জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন কৰিছে আৰু অসমলৈ প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে ই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন ৰাজ্যলৈ প্ৰৱেশ কৰিও জনসাধাৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আন বিষয়সমূহত কেনেকৈ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে, এই গোটেই কথা বতৰাসমূহ বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰি সেই কথা বতৰাসমূহ বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগে লগে অৰুণাচল প্ৰদেশ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আৰু অৰুণাচলবাসী ৰাইজে আজি বহুদিন ধৰি চাকমা শৰণাৰ্থীসকলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি আহিছে। তেখেতসকলক ইয়াৰ পৰা বিতাড়িত কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে আন্দোলন কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থায়ো চাকমা শৰণাৰ্থীসকলক অৰুণাচলৰ পৰা বিতাড়িত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকৰ সৈতে হাতে হাত ধৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছো। আৰু লগে লগে আন কেইবাটাও বিষয়, ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট অসমত নাই। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 4খন ৰাজ্যত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট আছে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 3খন ৰাজ্যত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট নাই। মেঘালয়ত যদিও ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট নাই, 98%। Very fruitful meeting today. The All Assam Students Union and All Arunachal Pradesh Students Union had a very fruitful meeting today. And the meeting, it is termed as it's a new era for friendship and brotherhood. And the ASU and APSU, we have taken a vow that this friendship and brotherhood will continue till our last breath. We have taken a vow today. We have discussed on two issues. First, the foreigners, illegal foreigners from Bangladesh. Due to large-scale influx of illegal foreigners from Bangladesh, there is a threat to the identity of the indigenous people of Assam, Arunachal Pradesh and Northeast. So, today the joint meeting has decided and demanded the government of India, the concerned state government must adopt effective steps to detect all illegal foreigners from Bangladesh, to delete their name from the electoral and to deport them. And for that, today the joint meeting has demanded that there should be a bilateral agreement in between Government of India and Government of Bangladesh. Till now there is no agreement, and according to us, the central government, the political leaders of the country, the intellectuals, most of them, they don't think there is a part of the country beyond Calcutta. That is Northeast. So till now, they have not signed a bilateral agreement in between Government of India and Government of Bangladesh. Secondly, to solve this issue, the international border in between Bangladesh and India should be sealed immediately. In Assam, there was a historic Assam moment and historic Assam Accord was signed.
268 kilometer is the Indo-Bangla border of Assam sector. It is still porous. If the central government can seal the Indo-Pakistan border within 3 years, why they cannot seal the Indo-Bangladesh border of Assam sector? So they should immediately seal the Indo-Bangladesh border, because along with the illegal Bangladeshis, the fundamentalist groups are also entering into Assam and Northeast. And Assam and Northeast is a transit route and camp for the fundamentalist groups. It is admittance on the part of the government, not from us. The government has admitted the fundamentalist groups are entering into Assam and Northeast. So it's a threat to the country also. So the central government, they must adopt effective steps to seal this Indo-Bangla border immediately. The other point, that is the implementation of the Assam Accord. The Assam Accord was signed in 85. 37 years has passed. But both the parties were in power either in central or in the state. All political parties have ruled. But all political parties have failed miserably to solve this illegal foreigners problem by implementing Assam Accord. So the joint meeting today demanded to implement Assam Accord within a specific time frame. How long will we wait? 37 years we have waited. So how long will we wait? There should be a time-bound action plan to implement Assam Accord to solve this bank's financial problem. On the other hand, the government of India had failed to detect, delete and deport illegal foreigners, but they have imposed CAA. Initially it was CAP on the people of Northeast. Initially the government of India had failed to pass this in the Rajya Sabha, but the present government, they have adopted divisive politics and they have passed this CAA in the floor of the parliament. What is the divisive politics? Now the central government has said the CAA is not applicable in the inner and covert states like Mizoram, Arunachal Pradesh, Nagaland and Manipur. In 4 states, CAA is not applicable because it is covered by inner and permit. Then government of India has said the areas who are covered by 6 civil areas, 6 civil provision, it is exempted. That means 90% of Meghalaya is covered by 6 civil area, 6 civil provision. So 98% of Meghalaya is exempted from CAA. 60% of Tripura is covered by 6 civil provisions. So 60% of Tripura is exempted. The hill districts of Assam, Karbi Anglong, West Karbi Anglong, Dima Hasao and BTR area is covered by 6 civil. So these areas are exempted. So rest of Assam and 40% of Tripura, 2% of Meghalaya is covered by CAA. So it's a divisive politics on the part of government of India. So today we have raised a question to the government of India. If CAA is back for the inner and covert states, how this CAA can be good where inner and permit provisions is not applicable? That is, if CAA is back for Arunachal Pradesh, how CAA can be good for Lakhimpur, Dhemaji and other parts of Assam? If CAA is back for the 6 civil covered areas in Meghalaya, how this CAA can be good for the other parts of Assam and Tripura where 6 civil provision is not applicable? So CAA must be scrapped. It's a anti-indigenous, anti-northeast, it's a communal, it's unconstitutional, violative to the Assam Accord. So the CAA must be scrapped. On the other hand, during anti-CAA movement, the government of India had formed a high-level committee headed by retired Justice Biplab Sharma for the constitutional safeguard for the indigenous people of Assam as per clause 6 of Assam Accord. The committee has submitted its report on time. During that time, the Honorable Prime Minister and Home Minister had said they will implement this report in toto. But till now, the government of India is not implementing this report. And we are demanding that the indigenous people of Assam must get constitutional safeguard as per clause 6 of the Assam Accord, as suggested by the high-level committee headed by Justice Biplab Sharma, which was formed by the government of India. The committee was formed by the government of India, and the report is not implemented by the government of India. So it's a shocking, surprising,
and we have expressed our resentment and demanding that this central government must implement this report, and it must be the constitutional safeguard must be given to the indigenous people of Assam, and it must be constitutional. All these suggestions must be constitutional. It should be under provision of the 371B. On the other hand, the NRC should be updated in Assam. Though final NRC was published, Assam is not happy. Today we have discussed a petition was filed in the Supreme Court. Now it is the duty of the central government and the state government to file a petition so that illegal Bangladesh name-free NRC can be prepared in Assam. And we want the NRC for whole of Northeast. The modality may differ state-wise, but we need a illegal Bangladesh's name-free correct NRC for whole of Northeast. On the other hand, we have discussed about the Sakma issue. It's a long-standing demand of all Arunachal Pradesh Students Union. The All Assam Students Union is extending full support to all Arunachal Pradesh Students Union for deportation of all illegal Sakmas from the soil of Arunachal Pradesh. And ASU will continue to extend its full support to all Arunachal Pradesh Students Union on this issue, on the issue of border. So, who is responsible? The government of India had divided Northeast into 7 states, but they didn't demarcate the interstate border. And we want this interstate border issue must be settled immediately. So today the joint meeting had demanded that both the state government, Arunachal government and Assam government should sit, discuss and settle this interstate border issue permanently. Because it is not the duty of the people or student community to earmark the border, it is the duty of the government to earmark the border. So the both government must sit immediately, must discuss and must settle this issue permanently. On the other hand, the APSU and ASU, we have decided to create a congenial atmosphere in the border by adopting the policy of peoples to peoples contact and peoples to peoples relationship. Because ASU and APSU wants peace and harmony in the border area. So we need to create a situation to have a peoples to peoples contact and peoples to peoples relationship. How to create a situation? The district unit of ASU and APSU will sit. They will seek suggestions from their seniors and they will adopt some cultural and sports and other activities through which peoples to peoples contact and peoples to peoples relationship can be created in the border, among the people residing in the both sides of the border. So ASU and ASU will carry this method in the border areas. On the other hand, the ASU and APSU we have appealed to the people residing in the both sides of the areas. We should create peace and harmony in the border areas. But it is the duty of the government to settle this border issue permanently. So we are demanding to the both state government, Arunachal government and Assam government to sit, to discuss and to settle this border issue permanently. These are some of the issues we have discussed, and we have discussed about the education issue also, because ASU and APSU is a student body. So we have discussed about the economic issues. We need more institutions here, because thousands of students they are going out from Northeast Assam and Arunachal Pradesh. Why these students are going out? Or why they are going out? Why these courses cannot be introduced in our universities and colleges? So we are demanding that new courses should be introduced in our universities and colleges. Those students who are meritorious but they cannot afford to go out for higher studies, where they will study? They will have to study in Assam and Arunachal Pradesh. So new courses, new technical, non-technical colleges and institutions should be established in Assam and Arunachal Pradesh. It's a need of the hour. So we are demanding that the state governments of Assam and Arunachal Pradesh, they should
introduce new courses in our colleges and universities, and they should establish new colleges, technical, non-technical, professional colleges in Assam and Arunachal Pradesh.